हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। नरेंद्र जी, मौलाना का जो बयान डिम्पल यादव को लेकर आया, उसको लेकर सियासत जारी है। बीजेपी भी ये कह रही है कि सपा आखिर चुप क्यों है इस मामले में, उस तरह से विरोध क्यों नहीं किया जा रहा है जिस तरह से एक महिला पर कोई अगर इस तरह का अपशब्द कहता है, पार्टी विरोध करती आई है, अब क्यों उस तरह से चुप्पी साधे हुए? श्रीमती डिम्पल यादव जी लोकसभा की माननीय सांसद हैं, बड़ा राजनीतिक चेहरा है समाजवादी पार्टी का, और एक रशीदी नाम का व्यक्ति उनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करे, उनका अपमान करे। अखिलेश यादव जी चुप रहें, ये प्रदेश को बहुत अटपटा लग रहा है। चूंकि महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है, लेकिन समाजवादी पार्टी श्रीमती डिम्पल यादव जी के सम्मान की सुरक्षा में या जिस व्यक्ति ने उनका अपमान किया है उसके खिलाफ ना बोलकर एक तरह से यूपी की नारियों का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को बोलना चाहिए, खुल के विरोध करना चाहिए और उस व्यक्ति को कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। अखिलेश जी, चुप्पी तोड़िए और अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद, उन्होंने आज तक से बातचीत करते हुए कहा है कि निषाद पार्टी का रुमाल रखें, गमछा पहने, अपराधी भी डरेंगे और आपकी एफआईआर भी हो जाएगी। देखिए, निषाद पार्टी हमारे अलायंस पार्टनर हैं और संजय निषाद जी, मुझे नहीं मालूम कि किस परिवेश में उन्होंने गमछा डाल के किसी को डराने या धमकाने की बात कही है। लोकतंत्र में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किरदार और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की संस्कृति को वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी कार्यकर्ताओं को कोई हिंसा, अपराध करने के लिए कभी उत्प्रेरित नहीं करते हैं। लेकिन संजय निषाद जी यदि ये कहते हैं कि गमछा डाल के आप किसी को डरा सकते हैं या बदला ले सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बयान किसी भी सूरत में स्वीकार करने योग्य नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि अक्सर हमारे लोगों को पुलिस जो है थाने में बंद कर लेती है और जब फिर मुझे फ़ोन करना पड़ता है तब वो छोड़ते हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता किसी दल का भी आपराधिक प्रवृत्ति का है या उसके खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत है, विवेचना में साबित हो रहा है, तो कोई भी व्यक्ति है जिसको पुलिस पकड़ सकती है। अब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट संदेश रहता है कि करप्शन और क्राइम पर हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी यूज करेंगे, तो फिर किसी पार्टी के भी कार्यकर्ता को अपराध करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसलिए जो अपराध करेगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसके खिलाफ पुलिस तो कार्रवाई करेगी। इस मुद्दे पर कम से कम निषाद पार्टी के नेता को इस तरह के आरोप लगाना किसी कीमत पर भी उचित नहीं। कहा कि ठाकुरों पर कार्रवाई नहीं होती और निषादों पर जो है कार्रवाई तुरंत पुलिस कर देती है, ये मैंने अक्सर देखा है। नहीं, ये जातिवाद के आधार पर पुलिस की कार्रवाई का हवाला देना, ये समाज में कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता को तोड़ने वाला, सामाजिक सद्भाव को तोड़ने वाला बयान है। पता नहीं, संजय निषाद जी चूंकि वैसे तो डॉक्टर हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन कई बार वो जातीयता के मुद्दे पर कुछ ऐसी बातें कह जाते हैं जिससे उन्हें बचने की ज़रूरत है। चूँकि उत्तर प्रदेश में एनडीए की बहुत ही मजबूत सरकार सफलता के साथ चल रही है। योगी जी के नेतृत्व में 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश को लोगों ने बदलते हुए देखा है। इसलिए निषाद पार्टी के नेता श्री डॉक्टर संजय निषाद जी को भी कम से कम सरकार की नेचर प्रवृत्ति के हिसाब से अपना कदम उठाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज अल्पसंख्यक आपका जो डिपार्टमेंट रहता है उसकी भी बैठक रही, लगातार हो रही है, आज भी लखनऊ में थी, क्या कुछ बैठक से निकल कर आया है? बीजेपी किस तरह से प्लानिंग कर रही है आगे को लेकर? आज की बैठक पिछड़ा वर्ग विभाग से संबंधित थी। बेसिकली राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन श्री हंसराज अहीर जी का आज हमारे जनपद में भ्रमण कार्यक्रम था।
उसमें हमारा विभाग ओबीसी कमीशन उत्तर प्रदेश और प्रदेश के कई विभागों की सामूहिक बैठक की गई। विषय ये था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 29 जातियां ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश की सूची में हैं लेकिन केंद्र की सूची में नहीं है। हमने राष्ट्रीय चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि हमारे प्रदेश में आकर वो इस संबंध में मार्गदर्शन करें ताकि उत्तर प्रदेश की उन सभी जातियों को जो उत्तर प्रदेश की ओबीसी की सूची में सम्मिलित हैं उन्हें केंद्रीय सूची में सम्मिलित होने का अवसर मिले। और दूसरा विषय ये भी था कि 9 जातियां केंद्र की सूची में ऐसी हैं उत्तर प्रदेश से जो उत्तर प्रदेश की सूची में नहीं है, उस पर भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। केंद्रीय विद्यालयों में, सैनिक विद्यालयों में और सरकार की उन संस्थाओं में जहां जहां आरक्षण की व्यवस्था संविधान सम्मत प्राप्त है उन सब स्थानों पर ओबीसी समाज के लोगों को समुचित आरक्षण मिले। तो ऐसे बहुत सारे व्यापक मुद्दों पर आज लंबी चर्चा बैठक में हुई है जिसमें राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन, प्रांतीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन और मंत्री के रूप में मैं, मेरा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और कई विभागों ने सहभागिता की है। सब ने मिलकर चिंता की है कि उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज को संवैधानिक अधिकार, केंद्र प्रदेश सरकार की सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ अच्छे से मिल सके, आरक्षण का लाभ मिल सके। उस पर व्यापक चर्चा आज लखनऊ में पूर्ण हुई है। शुक्रिया बात करने के लिए। आपने सुना यूपी सरकार मंत्री नरेंद्र कश्यप कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।